बाबर हुमायूं का देश नहीं है जो यहाँ पे जगह जगह लोटे पड़े दिखेंगे यहाँ पे सड़कों के ऊपर में। और दूसरी यहाँ पे कौन सा डीटीसी बस के नीचे कुचल के मरा था, कौन सा ये पीर मरा था इसके नीचे। मैं ये पूछना चाहूंगा, दिल्ली सरकार को हम ये चेतावनी देने रहते हैं और कोर्ट को भी, सुप्रीम कोर्ट को जो सोया हुआ है, भाई साहब अगर आपके बस की है तो इसे हटा लो, नहीं तो सनातन धर्म ही इतना अपने अंदर जोर रखते हैं, हम भी रखते हैं कि इसको उखाड़ के फेंक देंगे, पता नहीं लगेगा ईंटों का कहाँ गई, किसके मकान में लग गई। इस प्रकार से आपका बुलडोजर हिंदुओं के मंदिर पर चल जाता है, उतना ही इसके अंदर भी जिगरा रखिए आप इसके ऊपर चलाने का, क्योंकि ये इसके अंदर में एम्बुलेंस लेट होती है। और रोज हमारे ऐसे भाई जो काम पे जाते हैं, यहाँ से मैं सुबह रोज काम पे जाता हूँ, मेरे को आधा घंटा लेट होता है यहाँ से, वहाँ पे हमारे को अपने ओनर की बातें सुननी पड़ती हैं। तो सभी के लिए मैं ये कहना चाहूँगा भाई, ये इसको ढूंढना जरूरी है। देश को विकास की जरूरत है, देश को इनों की जरूरत नहीं है पीर मोहल्ला की। ठीक है, चांदनी चौक में हनुमान मंदिर तोड़ा, बीच में था हनुमान मंदिर, क्यों तोड़ा भाई? उसको क्या रीजन था उसका तोड़ने का? क्या किसी को नुकसान दे रहा था? वो किसी को नुकसान नहीं दे रहा था, ना तो कोई एम्बुलेंस बज रही थी। तो कागज दिखा नहीं पाते हैं, अब ये मजार का कागज दिखाने की बात कर रहे हैं। पहले तो अपना आधार कार्ड जा करके दिखाएं जहाँ पर मांगा जा रहा है उनसे, वहाँ तो कहते हैं कि आधार कार्ड हम नहीं दिखाएंगे। और ये गलत तरीके से मजार बना रखा है, ये गलत निर्माण हुआ है और इससे यातायात बहुत ज़्यादा बाधित होता है। रोज़ सुबह 9 बजे से 12 बजे के बीच बहुत ज़्यादा जाम होता है यहाँ पे और स्थानीय जनता बहुत ज़्यादा परेशान है इस मजार से। वो उनकी नज़रों में लीगल नहीं है, वो उनकी नज़रों में उनकी खुद की ज़मीन है, उनके बाबा अब्बू देंगे, हुमायूं बाबा देंगे उनको, हमारे मंदिर को हमारे माँ बाप नहीं देंगे। अगर 3 महीने के अंदर ये मस्जिद हटेगी ठीक है, नहीं तो आज की संख्या में 100 लोग थे, आने वाले टाइम में 1000 लोग होंगे, उसी फ्लाईओवर पे होंगे। ना पुलिस कर सकती ना प्रशासन रोक सकती, कुछ नहीं सकती। जय श्री राम, जय गौ माता की, जय श्री राम। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। आजादपुर के फ्लाईओवर पर बनी हुई मजार पर लगातार हम आपको कवरेज दिखा रहे हैं। उस कवरेज के दौरान हिंदू भाई को पुलिस ने डिटेन करने की कोशिश की, लेकिन अब वो वापस लौट चुके हैं। उनसे बात करते हैं और जानते हैं आखिर पुलिस ने उनको क्यों पकड़ा था और आखिर छोड़ने का रीज़न भी उनसे जान लेते हैं। भाई सबसे पहले अपना नाम बता दो और पुलिस ने आपको क्यों आगे उठाया? जय श्री राम, जय गौ माता। मेरा नाम है विजय गडरिया और हम आए किस लिए थे पहले तो मैं आप सभी भाई को ये बता देता हूँ। हम आए सिर्फ इसलिए थे, हम देखने आए थे कि ऐसी कौन सी मजार है जो कि मतलब कि हवा में बन गई। हवा में इन द सेंस जो बंदा वहाँ पर कमाता है, सिकंदर, इसने अपना नाम बताया सिकंदर खान, वो कमाता है, तो वो उसका ये कहना था कि ये मजार 1982 में पुल पे बनी हुई थी। और जब पुल पे बनी हुई थी और ये पहले 1982, और जबकि पुल तो अभी 10-12 साल पहले ही बना है, तो भाई उसकी बात ज़रा सा गलत थी। हम यहाँ पे सिर्फ ये कहने आए थे कि भाई हिंदू जो है वो सेकुलर है, हिंदू हर जगह माथा फोड़ता है अपना, लेकिन मुसलमान जिसने मजार बना रखे वो कहीं नहीं जाता। ठीक है, उसी प्रकार से ईसाई भी, लेकिन हिंदू ही सेकुलर है, हिंदू ही माता फोड़ता है। हम सिर्फ इतनी बात कह रहे थे, मीडिया के सामने प्रकाशित कर रहे थे, अपने हिंदू भाइयों को जागरूक कर रहे थे। इतने में पुलिस को ये लगता है कि ये कुछ गलत कर रहे हैं। ठीक है, पुलिस आती है, हमें ले जाती है थाने के अंदर। ठीक है, फिर अभी 5-10 मिनट उन्होंने रखा, हमसे बात वगैरह पूछी, फिर उन्होंने हमें बिल्कुल बाइज्जत छोड़ दिया। ठीक है, ये बात थी। और बाकी भाई ये मजार के लिए हम एक्शन लेंगे, लीगल एक्शन लेंगे। और लीगली हमने कुछ ना तो हम हाथापाई करने आए थे यहाँ पर और ना ही हम लठ लेके इनमें पेलने आए थे इनको। हम तो सिर्फ बात करने आए थे कि भाई ये मजार जो बना रखे कब की मजार है, कब का इसका इतिहास है। इस तरीके से कहाँ बहुत आप देखोगे पूरी दिल्ली के अंदर जगह जगह मजारें बना रखी है। और तो भाई ऐसा है, ये इनको मतलब कि इन्होंने भूमि अतिक्रमण कर रखा है। ये हम सभी के लिए, सभी सनातन वंशियों के लिए खतरा है बहुत बड़ा। तो हमारी किसी समुदाय से लड़ाई नहीं, हमारी उससे लड़ाई है जिसकी हमसे लड़ाई है। तो ये विजय गडरिया भाई साहब जो थे, उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो लगातार जो वाइट हैं वो उन्होंने रिकॉर्ड की और पुलिस स्टेशन में जिस तरीके से इनको डिटेन करने की कोशिश की गई थी वो वैसा कुछ भी नहीं हुआ और बाइज्जत उनको वापस छोड़ दिया गया। भाई एक बात बोलना चाहेंगे, पहली बात तो ये बाबर हुमायूं का देश नहीं है जो यहाँ पे जगह जगह लोटे पड़े दिखेंगे यहाँ पे सड़कों के ऊपर में। और दूसरी यहाँ पे कौन सा डीटीसी बस के नीचे कुचल के मरा था, कौन सा ये पीर मरा था इसके नीचे। मैं ये पूछना चाहूँगा, यहाँ पे हाईवे बना है, इससे पहले बता रहे हमारी 1982 से मजार है, तो यहाँ पर छत्रपति शिवाजी और बाजीराव पेशवा का ये देश है, उनके नाम पे ही कार्य होंगे, उनके नाम के सड़कों के नाम होंगे। ये जो सरकार की नीतियाँ आ रही है ना, ये जो गलत नीतियाँ आ रही है दिल्ली सरकार की, हम इसके विरुद्ध जाते हैं और दिल्ली सरकार को हम ये चेतावनी देने रहते हैं और कोर्ट को भी, सुप्रीम कोर्ट को जो सोया हुआ है, भाई साहब अगर आपके बस की है तो इसे हटा लो, नहीं तो सनातन धर्म ही इतना अपने अंदर जोर रखते हैं, हम भी रखते हैं कि इसको उखाड़ के फेंक देंगे, पता नहीं लगेगा ईंटों का कहाँ गई, किसके मकान में लग गई। तो हम सरकार को और ये सुप्रीम कोर्ट को यही आदेश देना चाहेंगे, भाई साहब जिस प्रकार से आपका बुलडोजर हिंदुओं के मंदिर पर चल जाता है, उतना ही इसके अंदर भी जिगरा रखिए आप इसके ऊपर चलाने का, क्योंकि ये इसके अंदर में एम्बुलेंस लेट होती है। और रोज हमारे ऐसे भाई जो काम पे जाते हैं, यहाँ से मैं सुबह रोज काम पे जाता हूँ, मेरे को आधा घंटा लेट होता है यहाँ से, वहाँ पे हमारे को अपने ओनर की बातें सुननी पड़ती हैं। तो सभी के लिए मैं ये कहना चाहूँगा भाई, ये इसको ढूंढना जरूरी है। देश को विकास की जरूरत है, देश को इनों की जरूरत नहीं है पीर मोहल्ला की। ठीक है, चाहे कोई भी, मैं धर्म विशेष को किसी को कुछ नहीं कहना चाहूँगा, मैं केवल ये कहना चाहूँगा जो चीज़ देश के विकास में रोड़ा बने, चाहे इसकी जगह हमारा मंदिर है, तोड़ते हो आप, तोड़ते रहते हो आप,
और वो तोड़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई भी मजार आ रही है उसको भी बख्शा ना जाए, क्योंकि देश के विकास में ये रोड़ा है। और ऐसा कोई भी चीज़ हम देश के विकास में रोड़ा नहीं बनने चाहिए, क्योंकि हमारी नई जनरेशन है, हम यही चाहेंगे कि हमारी जनरेशन आगे बढ़े। भाई अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम ललित शर्मा, विश्व हिंदू परसिंह बदरल्ला गौ सेवक। एक सीधा सवाल ये है कि अगर आप लोग वहाँ जा रहे थे, मजार पे अपनी खड़े होकर अपनी बात रखना चाह रहे थे, तो क्या इससे माहौल बिगड़ जाता? नहीं, माहौल नहीं बिगड़ रहा था, माहौल तो उन्होंने बिगाड़ा। वहाँ के क्या नाम था उसका, सिकंदर ने माहौल बिगाड़ा, उसकी फैमिली आ गई। हम तो बस एक इंटरव्यू के लिए गए थे, सिकंदर आ गया, सिकंदर की फैमिली आ गई, एसएचओ साहब आ गए, वहाँ के पुलिसकर्मी आ गए, उन्होंने हमको फिर डिस्यूज करा, दोनों को अलग अलग भेजा। उनके मन में था कि वहाँ लड़ने झगड़ने गए, हमारा कोई ऐसा नहीं था। एक इंटरव्यू के लिए गए थे कि मजार लीगल है, गवर्नमेंट की उस पर ज़मीन पे है कि ये चीज़ को हटाना है, जल्द से जल्द हटाना है। और हमारे को ऐसा सपना था दिया कि इसका लीगल प्रोसेस है जो भी है, बट वो हमसे लड़ने के लिए आ रहे थे, हम लड़ने नहीं गए थे। बिल्कुल लड़ने आते तो शंका खड़ी कर देंगे, शाम तक वो मजार 8 बजे से पहले मजार गिरा देंगे, इतनी संख्या कर देंगे। लीगल वे में हटाइए, सरकार से मदद, सरकार खुद हटाइए। सरकार खुद हटाएगी ना, वो हटने नहीं दे रहे, वो कहते हैं हमारी बहुत पुरानी है, वो बहुत पुरानी है। इसका प्रोसीजर चलेगा कि कोर्ट से करो, कोर्ट से इसके कागज आएंगे, तब ये जब हटेगी। आपकी मांग क्या? हमारी मांग है इसको जल्द से जल्द हटाया जाए। यहाँ पर काफ़ी लोग परेशान होते हैं, यहाँ के इस आज़ादपुर के जो काफ़ी टाइम पहले के लोग हैं वो भी बोलते हैं, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते, वो खुद परेशान है वहाँ से। इसको जल्द से जल्द हटाया जाए, हमारी मांग है ये, जल्द से जल्द, ये कानून से, और नहीं तो फिर हम तो हैं ही। सिकंदर, एक मिनट, सिकंदर भाई से जो हमने बात करने की कोशिश की, जो वहाँ पे रहते हैं और उसकी जो मजार है उसकी देखरेख करते हैं, उनका साफ कहना था कि हमारे जो वालिद हैं उन्होंने कागज जमा करा रखे हैं, PWD में कागज जमा है, पूरी तरह से ये जो मजार है वो उनकी। कागज मैं अभी बनवा दूँ, 1992 के कहोगे, 93 के कहोगे, जो कानून से कागज कहोगे वो बन जाएंगे, आपकी फ्रॉड ID बन जाएगी। हर तरीके का काम हो रहा है आजकल, ऐसी कोई बात नहीं है, हर तरीके का हो रहा है। तो वो उन्होंने कह दिया, तो उनके कहने से हो गया क्या? जिनसे मांगा जाता है वहाँ तो कागज दिखा नहीं पाते हैं। अब ये मजार का कागज दिखाने की बात कर रहे हैं, पहले तो अपना आधार कार्ड जा करके दिखाएं जहाँ पर मांगा जा रहा है उनसे। वहाँ तो कहते हैं कि आधार कार्ड हम नहीं दिखाएंगे, और ये गलत तरीके से मजार बना रखा है, ये गलत निर्माण हुआ है, और इससे यातायात बहुत ज़्यादा बाधित होता है। रोज़ सुबह 9 बजे से 12 बजे के बीच बहुत ज़्यादा जाम होता है यहाँ पे, और स्थानीय जनता बहुत ज़्यादा परेशान है इस मजार से। इस मजार को हम पूरे सरकार से हम लोग सादर विनती है, विनम्र निवेदन है अभी कि इसको 1 महीने के अंदर इस मजार को सरकार हटवा दे, अन्यथा हम लोग इस पर बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे, मजार को हम लोग हटवा देंगे यहाँ से। ये चीज़ आपने देखी होगी, एक पैटर्न जो है वो फॉलो हो रहा है। सिर्फ दिल्ली में ये एक अकेली जगह नहीं है, ऐसी सैकड़ों जगह हैं जहाँ पर आपको इस तरीके के बीच रोड पे कंस्ट्रक्शन जो है मिल जाएगा। तो ये क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है, कोई जो बड़ी टीम है वो? बिल्कुल ये साजिश है, साजिश के तहत ये काम हो रहा है, क्योंकि हिंदू को सेकुलर किया जाए, हिंदू को इस तरीके का मतलब दिखाया जाए कि भाई मतलब कि ये मज़ारे होते हैं या तुम्हारे पीर होते हैं, और पीर का कुछ नाम पूछ लो भाई, पीर का इतिहास पूछ लो, कौन सी शक्ति फैलाई इनने, कौन सा इनने कांड कर दिया, कौन सी आज़ादी दिलाई पीर ने, तो कुछ भी नहीं बता पाएंगे। ये जो पूछते हैं ना, मैं उनसे सवाल पूछता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूँ, जो तुम पूछते हो जाके माथा फोड़ दो ना अपना, एक बार अपना इतिहास जान लो, जरूरत है आज जानने की, है ना। किसी और के बाप को बाप मत कहो, आप अपने बाप को बाप कहो, किसी और के बाप को नहीं। आपका सनातन धर्म है, सनातन वंशी हो आप, सही भाई, ठीक है। तो आप अपने धर्म को धर्म मानो, ठीक है, किसी और को नहीं। हर सेकुलर मत बनो, सेकुलर बन गया, कौन बन गया? हिंदू बन गया, बनाया गया है, बना क्या नहीं है, बनाया गया, क्योंकि हमें तो कोई शिक्षा, धर्म की शिक्षा कहीं मिलती नहीं है। मिलती किसको है? मुसलमानों को धर्म की शिक्षा मिलती है मस्जिदों के अंदर, ईसाइयों की मिलती है चर्च के अंदर, ठीक है, और हिंदुओं को क्या मिलता है? तो भाई ज़रूरत है अब हमें, ठीक है, ज़रूरत है हमें इसके लिए जागरूक। आज पहले हम भी सेकुलर थे, जब हमें पता चला ना 19 जनवरी 1990 का सीन, जब 19 जनवरी 1990 का सीन कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ, 5 लाख पंडितों को जो भगाया गया कश्मीर से साजिश के तहत, ठीक है, तो हमें जब आंखों में आंसू आते, जब हम पढ़ते हैं इस चीज़ के बारे में, तो आंखों में आंसू आते, भाई क्यों कह रहा है ऐसा? क्या उनकी यारी दोस्ती नहीं थी? क्या उनके यार दोस्त नहीं थे बचपन से? 30 साल पता नहीं किधर कब से रह रहे थे वो। तो उन्होंने जरा सा भी ना दया धर्म कुछ भी नहीं अपनाया, उन्होंने उनकी बहन बेटी का रेप भी किया, उनको भगाया गया, उनको मारा पीटा गया, उनको हिंदुओं को 5 लाख बंदों को, उनके बाग थे, उनके बाग हिंदुओं के, उनको छोड़ के आना पड़ा। तो अब मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ, इस तरह का भूमि अतिक्रमण जो हो रहा है इसको जल्द से जल्द रोका जाए, नहीं तो आगे बहुत घटनाएं होने वाली हैं। क्योंकि हम आप चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि हमने देख लिया आपके हाथ में सब कुछ पावर होने के बावजूद भी आप इस चीज़ को नहीं करते हो। आप मतलब हमारी धार्मिक भावना के साथ हाथ करते हो, हमेशा खेलते हो। आवाज़ हम उठा रहे हैं आज इस वीडियो के माध्यम से, कहना चाहता हूँ सभी भाइयों को कि 8 अगस्त 2021, अभी ये जो 8 अगस्त आ रहा है, आज 1 अगस्त हो गया है, 8 अगस्त जो आ रहा है, हम सभी भाई जा रहे हैं जंतर मंतर। 5 कानूनों की हमारी मांग है, एक जनसंख्या नियंत्रण कानून, एक समान शिक्षा, समान नागरिकता कानून, धर्मांतर नियंत्रण कानून, घुसपैठ नियंत्रण कानून, इन 5 कानूनों की हमारी मांग है।
है ना। हिंदू तो करता है एक बच्चा 2 बच्चा, हिंदू करता क्या कहता है, हिंदू कहता भाई मेरा बच्चा सरकारी नौकर बने। और मुसलमान क्या कहता है, मुसलमान कहता भाई, मुसलमान कहता 10 बच्चे करता है तो वो कहता भाई तुम सरकारी बनोगे नौकर और हम सरकार बनेंगे। भाई पब्लिक जिसके पास जाता होगी वही तो सरकार बनेगी, तो वो सरकार के अंडर के हमारे अंदर सरकार बने, हमारी सरकार हो, और हिंदू हम सरकारी नौकर बने। तो तुम्हारी जो सोच है उस सोच के ऊपर भी किसी का पर्दा है और आपको पता भी नहीं चल रहा कि कौन तुम्हारे ऊपर राज कर रहा है। ठीक है, ये तोड़ा जा रहा है, तोड़ा मरोड़ा है हमारे पूरे समाज को, हमारे आज जाटा समाज को, आज देखो SC OBC को हमसे अलग कर दिया गया, उनकी सोच हमसे अलग कर दी गई है ना। तो भाई बहुत बड़ी बातें हैं, हम सिर्फ ये चाहते हैं अपने मुद्दे से इस बात से भटक रहे थे, अभी बात सिर्फ इतना चाहते हैं कि भाई अपनी वीडियो के माध्यम से कि जो मज़ार है ये अवैध है, इससे लोग परेशान होते हैं, कई एम्बुलेंस फंस जाती हैं, कई लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो सरकार से दरख्वास्त है मेरी, तो इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इसको जल्द से जल्द तोड़वाया जाए। ये चेतावनी भी है हमारे भाइयों के माध्यम से और हम जाए, ठीक है, इसको जल्दी से हटवाओ। एक बात बताइए जाए सरकार के माध्यम से, सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आपने अभी थोड़े दिन पहले की घटना है, चांदनी चौक में हनुमान मंदिर तोड़ा, बीच में था हनुमान मंदिर, क्यों तोड़ा भाई उसको, क्या रीजन था उसका तोड़ने का, किसी को नुकसान दे रहा था, वो किसी को नुकसान नहीं दे रहा था, ना तो कोई एम्बुलेंस बज रही थी और ना ही कोई किसी को कुछ हुआ दिखा, और वो बहुत पुराना मंदिर था। ठीक है, पुराना मंदिर था बहुत ज़्यादा, वो तुमने उसको तोड़ दिया गया। ठीक है, सरकार के पुलिस ने पूरा प्रोटेक्शन दिया, तो भाई इस माध्यम यही है उसको जल्दी हटाया जाए। ठीक है, तो जय श्री राम, जय गौ माता की, सनातन धर्म। एक चीज़ जैसे भाई ने बताया कि अगर हिंदू का मंदिर होता है बीच रोड पे, उसे विकास का नाम दे करके तुरंत साइड कर दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। लेकिन जो मजार नीचे बनी होती है उसको सरकार ऊपर ले आती है और फ्लाईओवर के ऊपर 3 मंजिल से ज़्यादा का फ्लाईओवर ऊपर ऊंचाई पे है, उस ऊंचाई पे बना देती है। क्या कहें? वो उनकी नज़रों में लीगल नहीं है, वो उनकी नज़रों में उनकी खुद की ज़मीन है, उनके बाबा अब्बू देंगे, हुमायूं बाबा देंगे उनको, हमारे मंदिर को हमारे माँ बाप नहीं देंगे। हमारे मंदिर को तोड़ जाता है, उनके मज़ार को कोई नहीं तोड़ सकता और ना ही कभी होगा। जल्द से जल्द एक मैसेज है, सिर्फ लास्ट बात ये कि अगर 3 महीने के अंदर ये मस्जिद हटेगी ठीक है, नहीं तो आज की संख्या में 100 लोग थे, आने वाले टाइम में 1000 लोग होंगे, उसी फ्लाईओवर पे होंगे। ना पुलिस कर सकती ना प्रशासन रोक सकती, कुछ नहीं रखती। जय श्री राम, जय गौ माता की, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो ये तो मतलब हिंदूवादी संगठनों के कुछ लोग जिनका कहना साफ है कि इस मजार को प्रशासन, पुलिस, सरकार जल्द से जल्द हटाए, नहीं तो ये सभी लोग जो हैं वो कार्रवाई करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। जय हिंद, जय भारत।